नमस्कार मित्रों, आज मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो देश, समाज और संस्कृति के संबंध में है। मैं ऐसा मानता हूँ आज के संदर्भ में भारत के जो महान पुरुष हुए, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष, आचार्य नारायण, श्री वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य आज होता है। कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य आज होता है। युग पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। गांधी, सुभाष और जयप्रकाश को यदि मन में आज उतारो, यह तत्परमानस। मित्रों, कभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब जेपी आंदोलन के क्रम में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के क्रम में 1975 में 25 जून की रात वो रामलीला मैदान में उनका भाषण हुआ था और 25 जून की रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली से। तब उनको जेपी को चंडीगढ़ जेल में रखा गया था। उसमें चंडीगढ़ के उपायुक्त श्री एमजी देवसाहम थे। एमजी देवसाहम ने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन उस पर एक मैं जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो युवाओं को संदेश दिया था, उसका मैं थोड़ा सा कविता जो उन्होंने अपने खुद लिखा है उसके संबंध में बताना चाहता हूँ आज के युवाओं को। उन्होंने युवा शक्ति को आह्वान किया, जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला उन्हें निज मार्ग से। तो क्या उठता नहीं, सफलता और विफलताओं की परिभाषाएं भिन्न मेरी। इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व बन नहीं सकता प्रधानमंत्री क्या, किंतु मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य ही पथ मान्य थे, उद्दिष्ट थे, पथ त्याग के, सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के। और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें, जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें वह अनगिनत हैं, गंतव्य अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं अवरुद्ध जितना मार्ग हो, निज कामना कुछ है नहीं सब है समर्पित ईश्वर। तो विफलता पर तुष्ट हूँ अपनी, और यह विफल जीवन सत धन्य होगा यदि समान धर्म प्रिय तरुणों का यह कंटाकीर्ण मार्ग यह कुछ सुगम बनाएगा। तो यह जयप्रकाश जी की सोच थी, उन्होंने युवाओं का आह्वान किया था। तो आज के युवाओं के लिए, आज के युवकों के लिए एक आदर्श है और उपयोगी। और कभी इस संदर्भ में जयप्रकाश जी के बहुत ही करीबी और राष्ट्रकवि दिनकर के समय में श्री भवानी प्रसाद मिश्र जो बहुत बड़े कवि थे और वो जन कवि कहलाते थे। तो जेपी कहते थे भवानी प्रसाद मिश्र जी कि तुम कुछ मेरे दिनकर जैसे, कि दिनकर की जो ओजवानी थी, उन्होंने जेपी पर एक कविता भी लिखी थी, बहुत लंबी कविता है, उसकी चर्चा में बात करूँगा, बाद में करूँगा। उन्हें लिखा था कि तुम वह डूबे हुए तारे हो जो अंधेरा होने पर सबसे पहले आओगे आसमान में, तुम्हारा ही वह नाम है जो दीपित नहीं होगा मेरे गान में, मेरे गान को दीपित करेगा और सीमित करेगा वह गान, आसमान को व्यापक करेगा गीत को, अंधेरे में प्रकाश की जीत, और करोड़ों कंठ एक साथ कहेंगे। तो वो उनकी कविता थी और इतनी अच्छी कविता थी कि लोग बार बार सुनना पसंद करते थे श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। और उसी समय एक वाक़या आपको और बता दूँ, जब 4 नवंबर को आयकर चौराहा पटना में जेपी आंदोलन के संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन हुआ था, उस समय जयप्रकाश जी ने जुलूस का नेतृत्व किया था और आयकर चौराहा में उनको लाठी लगी और उस लाठी से घायल हो गए थे और कई लोगों ने उनकी जान बचाई थी। और उसी समय डॉक्टर धर्मवीर भारती जो धर्मयुग के संपादक थे और बहुत ही उच्च आदर्श कवि भी थे, और उन्होंने जयप्रकाश जी के संबंध में एक कविता लिखी जो आज भी बहुत ही चर्चित है, जिसको लोग हमेशा याद करते हैं।
हमेशा याद करते हैं। उन्हें लिखा था खलक खुदा का, ये संक्षिप्त कविता, बहुत लंबी कविता है कि मैं एक संक्षिप्त में रखने जा रहा हूँ। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम का आगाह किया जाता है कि खबरदार है। एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा। क्या तुमने नहीं देखी वो लाठी जिससे हमारे कद्दावर जवान इस निहत्ते कांपते बूढ़े को ढेर कर दिया? अब पूछो कहाँ वह सच जो इस बूढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊँचे करा दिए और कहा कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों को दिलकश बुलंदी में इस बूढ़े की तरफ बकवास कर दिया। तो मित्रों, वो एक समय था और मैं ऐसा मानता हूँ, आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश उनका साथी जयप्रकाश। और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाएं अपना देश, और सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और जहाँ जहाँ जुर्मों का गोल बोल जवानों पर गाओ। ये इन्होंने लिखा था। कविवर गोपी वल्लभ सहाय थे, आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियाँ आज भी जीवित हैं। और अंधकार में 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और मित्रों, उनका एक नारा और था, जुल्म अगर मिटाना है तो जुल्मी से टकराना होगा, नया जमाना लाना है तो जोखिम हमें उठाना है। तो इस तरह के बातें थी उस समय। और मैं मानता हूँ कि एक समाजवाद का भी एक तकाजा था। समाजवाद का जो तकाजा था उसमें कुछ बातें हैं जो आज मैं रखना चाहता हूँ। उनका तकाजा था कि खुला दाखला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा, और पद, पैसा, प्रचार, परिवार, यह सब जुड़े तो बेड़ा। तो और 100 से कम ना 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा मित्रों। उस समय जो ये बातें थी, आज कहीं न कहीं आदर्श की कमी है, आइडियोलॉजी की कमी है, देश में विचारों की कमी है। विचार, अभिव्यक्ति, जो स्वतंत्रता का जो आज होना चाहिए, वो कहीं न कहीं कमी दिखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़रूरत इस बात की है देश में। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आज देश में जो आज परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं न कहीं जयप्रकाश जी का जो सोच थी, उन्होंने, एक बात मैं और बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, कई लोग अपने को बहुत पॉपुलर मानते हैं। उस समय अमेरिका के लॉर्ड फ्रेडरिक राइक्वे, एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने लिखा था जेपी के बारे में। जेपी भारत के उन महान लोगों में से है, चरित्र और नेतृत्व के क्षेत्र में शायद गांधी जी के बाद सबसे महान। उनकी महत्ता और सुंदरता, उनके साथ प्रीति परायण व्यक्तित्व और दीन दुखी लोगों, किसानों और अस्पृश्यों की उनकी सेवा संबंधी निष्ठा में निहित थी। दमन का विरोध करने में और नीचे गिरे हुए को हिमायत करने में उनकी वीरता उन सबको निरंतर प्रेरणा देते रहेगी जो भारत की और विश्व की ओर मंगल कामना रुचि रखते हैं। वे चिरकाल के लिए जीवित और जीवित रहेंगे। ये लॉर्ड फ्रेडरिक राइक्वे ने कहा था उस समय। आज भी कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि आज उसकी ज़रूरत है और लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, आज का इतना ही। फिर मैं कुछ न कुछ जेपी बानी जो जयप्रकाश जी कह गए थे, देश के युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसकी मैं चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आभार, मेरा सादर प्रणाम, और फिर अगले बार हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।